हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे और बैंक निफ्टी को भी करेंगे, क्योंकि हमने कल जो वीडियो आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस, उसमें हम उसे कंपेयर करेंगे कि जो निफ्टी का हमने वो किया था, एक्सपेक्टेशन लगाया था, क्या उसका पैरेलल चल रहा है या उसका अगेंस्ट चल रहा है। तो हम ये देखेंगे, हम इसमें निफ्टी को देख लेते हैं, एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है वॉच लिस्ट वाला, तो हम एक बार वॉच लिस्ट को भी चेक कर लेते हैं कि आज वॉच लिस्ट ने कैसा परफॉर्म किया। आप मेक श्योर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि मैं आज भी वॉच लिस्ट क्रिएट करूँगा और वापस से एक वीडियो बनाऊँगा उसका। तो वो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग प्रोसेस में बेनिफिशियल होगा। जैसे कि हम ये चीज़ें भी देख लेते हैं और हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, जो हमने उम्मीद रखी थी या जो एक्सपेक्टेशन हमने बनाया था, कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट चला आज या नहीं चला। तो वीडियो थोड़ा मे भी लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और ये कल काम ही आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के एक बार देखते हैं कि कैसा रहा आज का दिन। तो ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने डेली का चार्ट खोला हुआ है। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने इसमें रेजिस्टेंस लेवल बनाया था और मैंने बोला था कल कि मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया है। बट हम ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं बोल सकते थे कल, क्योंकि एक दिन से हमें कंफर्म नहीं होता है। हो सकता था मार्केट आज यहाँ साइडवेज भी रहती, या हो सकता है मार्केट नीचे भी जाती। तो दोनों चीज़ें हो सकती थी, बट मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड चेंज किया है, अप ट्रेंड में ही गई है आज। तो मार्केट ने नया लो नहीं बनाया है, हाँ, काफ़ी टाइम बाद। तो ये एक अच्छी बात है। अगर मैं इसको आर्ली चार्ट पे एक बार एनालाइज करता हूँ, तो आपने देखा था कल मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था एक्चुअली। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छे से इसने रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा और अब इसको रिटेस्ट कर रहा है। ये इसे रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद हमें देखना होगा कि ये मार्केट कहाँ जाती है। मे बी यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से क्या डिसाइड करती है, वो हमें देखना होगा। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल एक और है, ये देखो आप। ये गैप डाउन था, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें देखना होगा कि मार्केट कल यहाँ तक आती है। अगर सपोज़ कल मार्केट पॉजिटिव खुलती है और अगर हमें कितने परसेंट का मूव मिलता है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे आती है मार्केट, तो हमें उसको केयरफुली देखना होगा कि मार्केट यहाँ से कैसा बिहेव करती है। क्या यहाँ से आके वापस नीचे की तरफ आती है, रिटेस्ट करती है, साइडवेज जाती है या ऊपर की तरफ जाती है। तो ये सिनेरियो हमें देखना होगा। फिलहाल के पैटर्न से या फिलहाल के चार्ट से हमें देख के लग रहा है कि नहीं, मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तो उसने ब्रेकआउट दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे है ये ब्रेकआउट, ध्यान रखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ ब्रेकआउट नहीं है। तो आगे टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ब्रेकआउट दिया उसने और रिटेस्ट कर रहा है। अगर हम डेली में एक बार देख लेते हैं इसके बारे में, तो डेली में ऐसा कुछ नहीं है। डेली में तो अभी फ़िलहाल आज एक नया लो नहीं बना है, अप ट्रेंड ही बना है, हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं बना है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और देखिए अभी 2-3 दिन और देख लेंगे ना, तो हमें आइडिया हो जाएगा। अब मान लीजिए कल एक कैंडल यहाँ बनती है, फिर एक यहाँ बनती है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ट्रेंड अप है कि नहीं है। फिर एक ये रेजिस्टेंस जोन है, जो हमें देखना यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करती है। यहाँ से रेजिस्टेंस जोन के पास ऊपर जाती है, साइडवेज रहती है, या फिर वापस नीचे आती है। क्योंकि अब देख रहे हो पहले भी मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, तो हमें इस पर मॉनिटर करते रहना होगा। ये है कि आज का हम बोल सकते हैं कि हाँ, वॉल्यूम्स अच्छी रही। आप देखो कल से अच्छी वॉल्यूम थी। अब कैंडल भी ठीक है, मोमेंटम कैंडल है, एग्रीमेंट है प्राइस और वॉल्यूम का। और आप ये देखो आरएसआई भी ठीक है, अभी 30 की रेंज में ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे की तरफ मोमेंटम बढ़ रहा है उसका। हम आर्ली में वो मोमेंटम देख लेंगे, तो आर्ली में बुलिश रेंज में है, तो इसका मतलब मोमेंटम अच्छा है। तो हम डेली में उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। फिलहाल तो देखो, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, तो ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, फिर एक ये भी है। तो रेजिस्टेंस काफ़ी है यहाँ पे। और जो मोस्टली है, आपको मार्केट जब इसके ऊपर आएगा ना, 24,000 के आसपास, यहाँ मान लीजिए इसके भी ऊपर आता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर बुलिश जोन में कहलाएगा मार्केट। क्योंकि एक ये गैप भी है, आप देख रहे हो, ये यहाँ पे 2 बार प्राइस ने गैप लिया हुआ है। तो ये जोन को क्रॉस करना रहेगा मार्केट को। ये मैं आपको दिखाता हूँ आइडिया के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा, यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मार्केट टोटली बुलिश हो गया है। तो फिलहाल साइन रिकवरी के पॉजिटिव है।
एक बार हमें बस मॉनिटर करते रहने होगा डेली टाइम फ्रेम पर और आर्ली टाइम फ्रेम पे करते रहिए आप। एक बार सी एन एक्स भी देख लेते हैं। सी एन एक्स भी देखो आप, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवर कर रहा है। मतलब जो ज़्यादा शेयर्स ने आज रिकवरी करी है इसका तो ये है, क्योंकि इसमें टोटल 500 शेयर्स जो होते हैं उनका चार्ट है ये। तो उन सब ने मिला के अच्छी खासी रिकवरी करी है। अगर इसको हम आर्ली पे भी देखते हैं तो सेम वही है, गैप के पास है ये। एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। और ये भी अभी देखो तो आप इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है इसको। ये देख रहे हो आप। तो ये एक कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर रहा है। बट अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो। या आप पूरी कैंडल को ले सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस है, तो हमें एक बार केयरफुली देखना होगा कि प्राइस यहाँ पे आके कैसा बिहेव कर सकती है। हो सकता है कल प्राइस यहाँ पे आए और फिर हमें यहाँ पे मॉनिटर करना होगा। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करना है, एक बार आर्ली पे देखना ज़्यादा समझ आएगा आपको। और फिर डेली में तो जब मार्केट क्लोज होगा उसके बाद ही हमें क्लियरली पता चलेगा कि क्या हुआ है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार हम कि बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं तो ठीक है, कोई लो नहीं बना बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। हायर हाई का फॉर्मेशन ही बना रही है और हायर लो का फॉर्मेशन ही है ये। और सेम सिचुएशन यहाँ भी है, रेजिस्टेंस के पास ही है। तो ये सारे स्टॉक जो हैं अभी जो इंडेक्सेस हैं ये आर्ली में भी एक बार देख लेते हैं। आर्ली में भी ये रिटेस्ट कर रही है। और यहाँ पे देखो ये है, अगर आप ये देखोगे ना तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ थोड़ा। ये पूरा जोन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है, ऐसा फ्लिप हो गया है और रिटेस्ट कर रही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा बिहेव करती है। बैंक निफ्टी अगर हम देख रहे हैं तो ठीक अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में तो नहीं है। इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं। और अगर आप डेली में देखते हो तो डेली में उतना कुछ खास अभी बोल नहीं सकते हैं, बस यही कि उन्होंने नया लोन ही बनाया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, रिकवरी का साइन है ये। तो इसको आप देखते रहो। ऐसे आप आर्ली पे वॉच कर सकते हो ताकि आपको जल्दी आइडिया लगेगा कि कैसा है। और रेजिस्टेंस जोन्स तो आपको दिख ही रहे हैं, ये भी एक गैप डाउन है तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो कहने का मतलब कि अभी जो तीनों मेजर इंडेक्सेस हैं ना ये अभी उन्होंने ऐसा फ्लिप तो किया छोटे टाइम फ्रेम पे, रिटेस्ट कर रही है। बड़े में उन्होंने आज लो नहीं बनाया है, ये एक अच्छी बात है, साइन पॉजिटिव है। वॉल्यूम भी ठीक था, कैंडल भी ठीक थी। अब हमें पर कल देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ना वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के पास अप्रोच कर रहे हैं ये सब। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास अप्रोच करने के बाद वो किस तरह से बिहेव करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। कई बार हम होता है ना कि रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गए, देखो अब यहाँ पे पहुंचा था, ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था तो देखो कितना प्राइस नीचे गया। तो ये हमें एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जोन के पास। तो केयरफुली आप ऑब्जर्व करो। ट्रेडेबल इन्वायरमेंट तो वैसा नहीं है अभी, क्योंकि अभी कुछ श्योर नहीं बोल सकते। एक दिन से देखो, एक दिन से ना मार्केट का ट्रेंड का पता चलता है ना रिकवरी का मालूम पड़ता है। तो अभी थोड़ा टाइम, ये वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीक में मार्केट अप ट्रेंड में रह जाती है तो हम फिर कह सकते हैं कि नहीं अप ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम उस तरफ से सोच सकते हैं। तो एक बार इनको ध्यान रखिएगा आप। और एक बार हम लोग जो कल मैंने याद है आपको वॉच लिस्ट शेयर किया था आज, मे भी आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को, नहीं तो अभी देख लो आप। तो मैंने कुछ 10-11 स्टॉक के लिस्ट शेयर किए थे, तो एक बार देख लेते हैं उन्होंने परफॉर्म कैसा किया है। तो ये लिस्ट था। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली सारे स्टॉक्स ने ठीक ही परफॉर्म किया है। इनमें ऐसा नहीं लगा। एक बजाज फाइनेंस है जो थोड़ा नीचे गिरा है। अब ये कोई मे बी न्यूज़ था या क्या था, या किसी ने उसको सेल किया है, वो देखना पड़ेगा। बट फाइनेंस का स्टॉक है, सेक्टर अच्छा है, तो मे बी कल रिकवरी कर जाए। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे सपोर्ट एरिया कंसिडर कर सकते हैं। देखो ये सपोर्ट एरिया है, देखिए यहाँ से 2 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये फ़िलहाल सपोर्ट एरिया के पास है। अगर किसी के पास है तो वो अभी वेट कर सकता है ये एसएल लगा के यहाँ पे। तो अभी हम एक बार इसको कल देखेंगे। ओवरऑल बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो इससे भी अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि नीचे आया बट हैमर बना के ऊपर चला गया ये बेस के पास। तो इसका मतलब कि इसमें बायस बहुत बुलिश है इसको लेके। एसआरएफ को देख लेते हैं, ये भी लिस्ट में था। ठीक है, लो वॉल्यूम है, ज़्यादा कुछ आज चेंज नहीं आया इसमें। तो इसमें भी किसी का एसएल हिट नहीं हुआ होगा अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो ये भी ठीक ही है। अभी इसको भी देखना बनता है।
ये भी देखो ठीक रहा, अच्छा मूवमेंट दिया इसने, प्राइस नीचे गई फिर ऊपर गया। एबट भी देखो अभी ठीक चल रहा है। एबट थोड़ा एक्सटेंडेड है तो हम वेट कर सकते हैं इसमें क्या होगा। और हिंडाल्को देखो, हिंडाल्को ने अच्छा मूव दे दिया, लगभग 2.5% का मूव दिया है। इंटरग्लो एविएशन ने भी देखो अच्छा मूव दिया आज, 200 ऊपर ही दिया है। टाटा स्टील ने अच्छा मूव दे दिया, इसका सेटअप ऑलरेडी बहुत अच्छा था। आप में से लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्या सेटअप है, क्यों मैंने इसको सिलेक्ट किया था स्टॉक लिस्ट में। प्लस इनका एक न्यूज़ भी आ गई थी चाइना से रिलेटेड, चाइना ने कुछ लिमिट किया है स्टील के इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को, आप देख लेना। तो वो भी एक रीज़न था कि ज़्यादा बढ़े हैं। तो मैक्स हेल्थ के देखो 3.5% के आसपास उसने गेन किया आज। जेएसडब्ल्यू स्टील देखो आप, लगभग 3% के आसपास। ये ऊपर गया था बट फिर नीचे आ गया रेजिस्टेंस पर। वॉल्यूम ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी मेजर सेलिंग नहीं हुई है, तो इसको रख सकते हैं हम अभी भी। रिलायंस तो देखो ये मेरी लिस्ट में नहीं था, पर मैंने इसको ऐड किया क्योंकि जब निफ्टी बढ़ रहा था तो मैं देखना चाह रहा था कि ये कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपने आप में एक इंडेक्स ही है। तो इसको मैंने रखा हुआ था वॉच लिस्ट में। बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं था, बैंक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो चले, कुछ कुछ है नहीं चले। जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, कोटक देखते हैं, कोटक चल गया। एक्सिस देख लेते हैं, एक्सिस बैंक भी चल गया। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई भी ओके था, इतना कुछ नहीं था। तो आज ये एक वीक परफॉर्मर रहा बैंकिंग में। ठीक है, तो इसको हम अगर एसएल के वे से देखो तो अभी भी स्टॉप लॉस किसी का हिट नहीं होगा, बट इसको एक बार मॉनिटर कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करके देख सकते हैं। फिलहाल तो ये ड्रॉप बेस है, अब बेस के बाद देखना होगा क्या हो। आरएसआई इसका देखो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट एरिया के पास भी है। ये देखो, सपोर्ट एरिया के पास है। तो यहाँ से देखते हैं कल कैसा रिएक्ट करता है। वैसे तो अगर देखो पैटर्न तो एक पैटर्न टाइप दिख रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है ये। उतना अच्छा नहीं है, पर आगे टाइम फ्रेम पे तो इसका कोई ज़्यादा एफर्ट वो वर्थ नहीं होगा। तो ये सपोर्ट एरिया है इसका, यहाँ पे देखो कैसा बिहेव करता है। यहाँ पे तो एक बेस बना रहा है, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हुआ है इसका। तो ठीक है, तो ओवरऑल कुल मिला के मैक्सिमम स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है लिस्ट में से। और बाकियों ने कुछ ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि एसएल हिट हुआ होगा, किसी का भी एसएल हिट नहीं हुआ मोस्टली। एक फाइनेंस वाला है, इसको भी रिकवर कर सकता है क्योंकि सेक्टर स्ट्रांग है, तो इसको देखना होगा। बाकी मैं फिर से स्टॉक्स को स्कैन करूंगा तो उसकी लिस्ट भी मैं फिर एक बार शेयर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप इंफॉर्मेशनल वीडियो है ये मत करना कि आप ट्रेड उसके बेसिस पे ले लेना, ऐसा मत करना। तो मैं एक वीडियो बना के भेजना कि सेटअप आप देखो, आप फेमिलियर हो कैसा सेटअप है, आप लाइव मार्केट में उसको चेक करो कि वो सच में काम करता है कि नहीं करता है। फिर आप उस पर वर्क करो, मेहनत करो, आप खुद से कोशिश करो स्टॉक सेलेक्ट करने की, और उस हिसाब से ट्रेड लो। तो आप लोग ये देखो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और ये एक बहुत काम की वीडियोस हैं। और देखो मार्केट ऐसी चीज़ है कि टेम्प्रेरी है नहीं, मेरे से पहले भी मार्केट थी, मेरे बाद भी मार्केट रहेगी। और ये एक लर्निंग प्रोसेस है, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे मार्केट में। तो आप मैं आपको डेली कुछ ना कुछ भेजता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ऑब्वियसली डेली कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही गेन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लॉस होने वाला है। तो जो भी आपके सर्कल में हैं जो मार्केट से इंटरेस्टेड हैं या मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं या जो भी हैं, आप प्लीज़ उनको भी ये लिंक शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं कभी भी वीडियोस बना के भेज देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आप फ्री होंगे थोड़ा टाइम निकाल के एक बार वीडियोस को चेक कर लीजिएगा, आपको उससे आइडिया लगता रहेगा कि कैसा हो सकता है ये कल का मार्केट। अब हम देखते हैं, आज का मैंने बता दिया आपको। अब जब कल मार्केट क्लोज होगा तो हम एक बार देखेंगे कि आज जो हमने सोचा, जैसे कल हमने जो डिसाइड किया था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी तरह से काम किया है, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं आया। अब कल भी हम देखते हैं कि कल किस तरह से फंक्शन करता है मार्केट, उस हिसाब से हम उसको वापस चेक करेंगे कि वो हमारी जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से ठीक रही या नहीं रही। और नहीं रही तो क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखो अभी से लेके कल तक के बीच में बहुत कुछ हो सकता है।
अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो वो भी चीज़ें मार्केट को अफ़ेक्ट करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखिए, मेरी एक नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें मैं जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं मैं उसका एक बार वीडियो बनाऊंगा। देखूंगा कि कैसा हो सकता है कल का स्टॉक्स, कैसा काम कर सकते हैं। तो उसको भी आप लोग देख लेना। और वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा अभी नया चैनल है, तो मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ कि कम से कम 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएं। तो 2-3 हज़ार लोगों को मेरे पास ये रहेगा कि वीडियोस पहुंचाऊंगा, तो उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी मेरे से। तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन।